हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से परिणाम को 5/2 घटाकर फिर जो परिणाम आता है उसे वापस 8 से गुणा करती है और अब जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, सोची हुई संख्या का क्या होगा, 3 गुना होगा। तो देखिए हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। अब वह संख्या क्या है हमारी, x। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। माना अमीना द्वारा सोची संख्या x है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, संख्या में से 5/2, देखो उसने कहा ना वह संख्या, वह इसमें से 5/2 क्या कर रही है, घटाने पर, यानी कि x माइनस 5/2, ठीक है। यह आ गया परिणाम। घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, ठीक है। तो परिणाम को 8 से गुणा करने पर, तो 8 कोष्टक x माइनस 5/2, ठीक है। 8 को पुश कर दो। अब 8 परिणाम को 8 से गुणा करने पर, ये कर दिया हमने। तो देखिए 8 को पहले क्या करेंगे हम, x से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे 5/2 से, क्यों, क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या हो तो वह दोनों से गुणा होती है। तो देखिए 8 को जब x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8x, ठीक है। अब 8 को जब 5/2 से गुणा करूंगा, 8 × 5/2, तो देखिए 2 से कट जाएगा 8 कितनी बार, 4 बार। अब 4 को 5 से गुणा कर सकता हूं क्योंकि ये क्या है, अंश है, अंश से हर कट गया, सॉरी हर से अंश कट गया। अब कुछ भी नहीं काटने को, तो 5 × 4, तो 5 का पारा 4 बार या 4 का पारा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 20। ये आ गया हमारा परिणाम। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से कितना है, 3 गुना। तो चूंकि परिणाम सोची गई संख्या का तिगुना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी सोची हुई संख्या थी x, ठीक है, और परिणाम है हमारा 8x माइनस 20। तो ये जो परिणाम है सोची गई संख्या का 3 गुना, यानी इस संख्या का हमें 3 गुना करना पड़ेगा तब जाके इसके बराबर आएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण क्यों करेंगे, देखिए अगर हम एक ही संख्या को उधर ले जाते हैं तो पक्षांतर नहीं लिखते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संख्या को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देखिए 20 तो रह गया, 20 आ गया इस साइड पे उठ के, ठीक है, यूं समझ लीजिए 20 उठ के इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस का, और 3 उठ के इधर चला गया तो 8x माइनस 3x, ठीक है, 8x माइनस 3x, यानी कि ये 3 जो था उठ के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का, और ये 20 उठ के इधर आया तो प्लस का हो गया। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5x बराबर 20, ठीक है। 8 में से 3 गया तो 5 बचा। अब x बराबर, देखिए 5 के पारे से काट सकते हैं इसे, 1 पंजे 5, एक बार कट गया और इधर कटना है 4 बार। तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या थी, 4। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है वह दूसरी की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वही x मानेंगे। माना
पहली संख्या x है। ठीक है, अब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, उसकी 5 गुनी, यानी कि तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 5x। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सवाल को आराम से सोल्व होते हैं। पहले हमें समीकरण बनानी पड़ती है एक की, उसके बाद वही सवाल जैसे 2.1 में होते वैसे स्टार्ट हो जाते, बस वो समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा आपको। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, एक एक लाइन टू लाइन। अब देखिए x में 21 जोड़ा और 5x में भी 21 जोड़ दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी ये जो संख्या है इसकी डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दुगनी। ठीक है, अब 2x को हम गुणा करेंगे किससे, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, फिर 2 को गुणा करेंगे 21 से, तो कितना आएगा 42। अब 5x प्लस 21, ये ऐसा कैसे ही है, अब बराबर का निशान है तो बराबर का निशान कभी हटेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कैसे करेंगे, देखिए 5x, चलिए 5x यही है, 2x उठ के इधर आ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। 42 यहां पे था ही सही, 21 उठ के इस साइड आ गया तो ये भी माइनस का हो गया क्योंकि ये प्लस का था। अब 42 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 21, और इधर 5x में से 2x गया तो क्या बचा 3x। ठीक है, अब 3 के पारे से काट सकते हैं, ये कट गया हमारा 7 बार और ये कट गया हमारा 1 बार, तो पहली संख्या हमारी निकल गई कितनी 7। तो पहली संख्या जो कि हमने x माना था कितनी है 7, और दूसरी संख्या 5x यानी कि 35 हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9, और संख्या के अंकों का स्थान बदलकर दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, यानी कि माना एक अंक x है। ठीक है, क्या है, एक अंक हमारा x है, तो दूसरा, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आपके पास 2 फ्रेंड हैं। ठीक है, एक के पास 5 रुपए हैं और एक के पास पता नहीं है, लेकिन उन दोनों के पास कितने हैं 11 रुपए। तो अब एक के पास 5 रुपए हैं और एक के पास पता नहीं है, लेकिन उन टोटल के उनके पास कितने 11 रुपए हैं। तो मैं क्या करूंगा, 5 को उधर भेजूंगा, 5 घट जाएंगे तो क्या होगा 6 रुपए है ना हमारा आंसर। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एक के पास 100 रुपए हैं और दूसरे के पास पता नहीं है कितने हैं, क्योंकि हम 2 संख्या नहीं ले सकते ना, तो दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उसे निकालने के लिए x को उधर भेजूंगा। तो सीधे सा सवाल यहां पर भी है कि दोनों का टोटल कितना है 9। तो माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हुई हमारी, दूसरी संख्या हुई हमारी 9 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो 9 बड़ा हुआ ऑटोमेटिकली, यानी कि जो x होगा वो 9 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब
होगी, हमारी संख्या क्या होगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया 72 है संख्या और दोनों के अंकों का योग यानी 7 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा। बट ये 72 नहीं है, सॉरी ये 7 नहीं है, ये है 70 प्लस 2 और 70 किससे बना 10 इंटू 7 प्लस 2 यानी कि जो दहाई अंक होता है हमारा वो क्या होता है 7 से गुणा होता है। अब संख्या क्या होगी मेरी, तो मैं इसे दहाई मान लेता हूं और इसे इकाई मान लेता हूं। तो हमारी संख्या होगी 10x प्लस 9 माइनस x। ठीक है, ये हो गया हमारी संख्या। अभी हमारे पास संख्या इस रूप में है ना जैसे, तो यहां पर इस रूप में ये हो गया 10x, ठीक है, और ये हो गया दूसरा अंक। अब वो कह रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान बदलने पर अब क्या करूंगा मैं, ये जो 10 है इसके पास पहले क्या था x था, अब कौन आ गया 9 माइनस एक्स, ये भी एक अंक है हमारा, प्लस x। अब ये x कहां चला गया, चूंकि वो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक होता है। चूंकि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, अब 27 अधिक है यानी कि हमारी पहले संख्या कौन सी थी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और अब हमारी संख्या कितनी हो गई 10 कोष्टक 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों बराबर नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए 27 और 72 है तो ये बराबर कहां हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें सिचुएशन क्या बोली कि प्राप्त संख्या इससे 27 अधिक है, तो मैं इस साइड पे 27 जोड़ूंगा ना कि उस साइड पे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे 27 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। ठीक है, ये बन गया हमारी समीकरण। अब क्या करेंगे हम 10x, देखिए 10x किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो 10 में से एक x कम कर दो तो क्या हुआ 9x प्लस, अब देखिए 9 और 27 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा हमारा 36 बराबर। अब यहां क्या करना है हमें 10 को पहले 9 से गुणा करना पड़ेगा तो यह आएगा हमारा 90, फिर 10 को x से गुणा करना पड़ेगा तो क्या आएगा माइनस का 10x प्लस x। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। पहले हमें एक स्टेप यहां पे एक और करनी है कि यहां पे 10 में से देखिए 10x माइनस का है और ये प्लस का है, तो 10 में से एक x कम होगा तो क्या होगा 9x और 90। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलें, एक भी लाइन बीच में से हमें खानी नहीं है। ठीक है, गायब नहीं करनी है, ताकि हमारा सवाल दोबारा हम पढ़ें तो हमें समझ में आए अच्छे से कि हमने करा क्या है। अब क्या करेंगे हम पक्षांतरण करेंगे, यानी x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली अचर संख्या एक तरफ। तो पक्षांतरण करने पर अब 9x प्लस 9x क्यों, ये 9x माइनस का था उठ के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, और ये 36 किधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे प्लस का था तो ये होगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे 9x और 9x जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 18x, फिर 90 में से 36 जाएंगे, देखिए 90 में से 30 कम कर दीजिए कितने हुए 60, अब 60 में से 6 कम कर दीजिए तो कितने हुए 54। अब आपको पता ही है 18 के पहाड़े में 54 आते हैं कितनी बार 3 बार, तो 18 के पहाड़े से काट दिया 1 बार और 18 के पहाड़े से काट दिया 3 बार। ठीक है, तो हमारा निकल गया x। अब x हमारा निकल गया यानी एक अंक हमारा निकल गया 3, तो दूसरा अंक पहला अंक है x, तो दूसरा क्या होगा 9 माइनस एक्स बराबर
9 माइनस 3 यानी कि 6। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी हमारी 36। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक संख्या दूसरे संख्या का 3 गुना है, ठीक है, और दोनों अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होगा। मतलब दोनों संख्या का स्थान बदल दें और वापस उन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, पुरानी संख्या नई संख्या को, तो क्या प्राप्त होगा? हमें 88 प्राप्त होगा। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? एक अंक हमें दे रखा है, हिंट दे रखा है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो वो एक अंक क्या होगा? x। माना एक अंक x है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हमारा 3x, ठीक है। अतः संख्या, अब संख्या क्या होगी हमारी? देखिए, जब भी आपको कोई संख्या दी जाए दो अंकों वाली, तो उसमें दो अंक होते हैं, इकाई दहाई, तो दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा होता है किसी भी रूप में, ठीक है, जो पिछले सवाल में मैंने बताया था। तो संख्या होगी हमारी x प्लस 3x बराबर 10, ठीक है, तो सॉरी ये आएगा, ठीक है, 10x, या फिर हाँ सॉरी ये एक अंक गुणा होगा। अब अंकों का स्थान बदलने पर यहां पर क्या होगा? अंकों का स्थान बदलेंगे, 3 ही आ जाएगा और 6 यहां, तो अंक ये हो जाएंगे 30 प्लस 6 यानी कि 36, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा? 10 कोष्टक 3x प्लस x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्थान बदलकर दी गई संख्या में जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ने पर, चूंकि दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी कि 10x प्लस 3x, ठीक है, एक संख्या तो ये थी हमारी, 10 को इससे गुणा किया, प्लस 10 को 3 से गुणा किया, तो कितना है? 30x प्लस x बराबर हमारा 88, ठीक है। अब क्या करना है हमें? सबको जोड़ लेंगे, तो देखिए 10 और 30 40, 40 और 3 43 और 1 44, तो हमारा आंसर क्या है? 44x, सॉरी आंसर नहीं, 44x प्लस बराबर 88। तो x बराबर क्या होगा हमारा? अब देखिए 88 इधर है, 44 इसके नीचे लग जाएगा, तो 44 का भाग 88 में गया कितनी बार? 2 बार, तो हमारा x क्या निकला? 2। तो संख्या क्या हुई हमारी? x बराबर हमारा निकला 2, तो 3x बराबर हमारा 3 इंटू 2 यानी कि 6। अतः संख्या ज्ञात कर ली हमने, संख्या क्या होगी हमारी? 26 और 62। अतः संख्या क्या होगी? 26 और 62। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु, याद रखें वर्तमान आयु की बात हो रही है यहां पर, कि 1/3 हो जाती है, तो शोभो की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसकी मां की जो आयु है उसका हिंट किस में है? शोभो की आयु में। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम किसको x माने? शोभो की आयु को। माना कि आयु x वर्ष है, तो मां की आयु 6 एक वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद, तो देखिए जब भी ये शब्द आए बाद, तो हमें क्या करना है? प्लस करना है, यानी कि आज अगर मेरी आयु 10 वर्ष है, तो 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी? 5 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 15, तो यानी जो 5 है वो जुड़ेगा, और अगर यहां पर बाद की जगह पूर्व होता तो क्या होता? घटता, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद
शोभो की आयु कितनी होगी? x प्लस 5। अब सवाल बनता है कि चूंकि शोभो की आयु मां की वर्तमान आयु की 1/3 होगी, ठीक है। यानी कि अभी उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी मां की 6x, तो ये शोभो की आयु x प्लस 5 बराबर 6x। अब 6x का क्या होगा? 1/3, ठीक है। तो सवाल हमारी समीकरण बन गई। हमें क्या करना है? 3 को 6 से काटना है। कितनी बार? 2 बार। तो यहां आएगा 2x और यहां आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो अब जानते हैं आप पक्षांतर हो जाएगा या फिर x उठ के किस साइड जाएगा? इस साइड। देखिए बराबर के इस साइड प्लस है तो उस साइड क्या होगा? माइनस। तो 2x माइनस x, तो 2x में से 1x गया तो क्या बचा? x बराबर 5। यानी कि शोभो की वर्तमान आयु कितनी होगी? शोभो की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष, ठीक है। और मां की वर्तमान आयु 6x यानी कि 6 × 5 बराबर 30 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है। देखिए बात उसने बता दी आपको, आयताकार मतलब कि आयत के आकार का भूखंड है, ठीक है। अब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 11:4। देखिए जब भी अनुपात की बात आए तो हमें क्या करना चाहिए? उनके पीछे x लगा देना चाहिए, ठीक है। पिछले सवालों में भी बता चुका हूं आपको। अब गांव की पंचायत को इस भूखंड में व्यय कराने पर कितना? 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल स्टार्ट करेंगे हम। माना भूखंड की लंबाई कितनी है? 11x और चौड़ाई कितनी है? 4x, ठीक है। इन्हीं अनुपातों के पीछे हमने x लगा दिया। अब चूंकि 100 रुपए मीटर की दर से बाढ़ कराने का व्यय, देखिए सवाल में से हमें लाइनें लेनी पड़ती है, ठीक है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का व्यय कितना हुआ? 75,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए बाढ़ क्या होती है? बाढ़ मतलब हम क्या करेंगे? भूखंड के बाहर बाहर डोली करवाएंगे। अब जब बाहर बाहर डोली कराएंगे और अंदर अंदर नहीं है, यानी कि बात किसकी हो रही है? क्षेत्रफल की नहीं हो रही है, परिमाप की हो रही है। यानी कि हम चारों भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यह है आयत का परिमाप। तो जब बात परिमाप की हो रही है तो क्या होगा? तो परिमाप क्या होगा हमारा? परिमाप होगा हमारा 75,000 बटे 100। अब 2 0 से 2 0 काट दी तो क्या है हमारा? 750। अब परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है हमारी? 11x प्लस 4x बराबर 750, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आएगा हमारा? 15x कोष्टक 2 बराबर 750। अब देखिए ये तो मैं कोष्टक खोल के 15 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 30, ठीक है। फिर 30 का भाग देने जाऊं या फिर मैं अभी भी दोनों को काट सकता हूं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास। तो जब 15 को 2 से गुणा किया तो कितना है? 30x, या फिर मैं 2 से डॉट दोनों को काट सकता था। 750, तो x बराबर 750 बटा 30। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और x बराबर 3 का भाग
75 में दिया, कितनी बार आया? 25 बार, सबको पता है। ठीक है, अभी आया हमारा x का वैल्यू आ गया 25। तो भूखंड की लंबाई क्या होगी? भूखंड की लंबाई 11x, तो 11 इंटू 25, 1 25 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 1 25 25 और 2 27, 275 मीटर। ये तो हो गई हमारी लंबाई, और चौड़ाई हो गई हमारी 4x, यानी कि 4 इंटू 25 बराबर 100 मीटर। तो भूखंड की माप कितनी होगी? 275 और 100 मीटर हमारा। अगला सवाल, हसन एक स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। ठीक है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव तो है 50 रुपए प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। अब उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? ये हमारा सवाल का आंसर निकालना। ठीक है, सबसे पहले मेन बातें हम देख लेते हैं कि 2 प्रकार के कपड़े हैं, पतलून और कमीज। ठीक है, कमीज का भाव है 50 रुपए मीटर और पतलून का है 90 रुपए मीटर। अब अगर वो कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून के लिए कितना खरीदेगा? 2 मीटर। ठीक है, और इस पे लाभ कितना मिल रहा है उसको? 12% और इस पे 10% लाभ मिल रहा है। ये हमारी मेन बात होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 और 2 है ना, यानी कि अगर वो 3 मीटर खरीदेगा तो 2 मीटर खरीदेगा, अगर ये 6 मीटर खरीदेगा तो वो 4 मीटर खरीदेगा, यानी कि ये हो गया हमारा अनुपात। और हम जानते हैं अगर हमें अनुपात पता चल जाए तो हमें सवाल वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम सवाल कहां से स्टार्ट करेंगे? माना हसन कमीज के लिए 3x मीटर तथा पतलून के लिए कितना खरीद रहा है? 2x मीटर। ठीक है, और पतलून के लिए इतना कपड़ा वो खरीद रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हो गया उसका कुल मीटर कि भाई इतना मीटर इसने खरीद लिया, इतना मीटर खरीद लिया। अब उसके भाव से भी गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 10 मीटर कपड़ा खरीद रहा हूं 50 रुपए मीटर के हिसाब से, तो मुझे कितने का पड़ा? 500 का। सही है ना? तो यहां पर क्या होगा? चूंकि कमीज का कुल मूल्य 50 रुपए मीटर के हिसाब से कितना होगा? तो 3x इंटू 50, यानी कि हो गया 150x। इसी तरह पतलून का कुल मूल्य 90 रुपए मीटर के हिसाब से कितना होगा? 2x इंटू 90 बराबर 180x। ठीक है, यहां तक का सवाल समझे आप कि कमीज का तो था 50, तो इधर होगा कमीज का 3x और ये हो गया 2x। ठीक है, अब 50 रुपए मीटर की रेट लगी तो कितना हो गया ये हमारा? 150x और ये हो गया हमारा 180x। अब हमें 150 का क्या करना है? 12% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 150 का 12% निकालेंगे और उसे जोड़ेंगे 150 में।
तब जाके वो लाभ कमाएगा, वरना वो आई रेट में तो बेचेगा नहीं। अब कमीज पर 12% लाभ, ठीक है। तो 12% कितना हो गया, यानी कि 150x इंटू 12/100, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिया आपने, 5 के पहाड़े से कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार। अब 2 के पहाड़े से 12 कट गया कितनी बार, 6 बार। तो 6 को 3 से गुणा करके कितना आएगा, 18x। और पतलून पर लाभ कितना है हमारा, पतलून पर लाभ कितना है, 10%। तो पतलून का रेट कितना है हमारा, 180 और कमीज का 150 था, ठीक है। तो 180 x इंटू 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो कितना है हमारा, वही 18x, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको कि पतलून का लाभ पतलून की रेट में जोड़ देंगे और कमीज का लाभ कमीज में। चूंकि वह 12% व 10% लाभ जोड़कर 36,600 रुपए में बेचता है। तो क्या करें हम, सबसे पहले हमारा 150 में क्या जोड़े हम, सॉरी 150x प्लस उसका जो लाभ है 150x प्लस लाभ है उसका 18x, फिर 180x प्लस उसका लाभ क्या होगा हमारा, वही 18x। ये सब मिलाकर उसे कितने मिलते हैं, 36,600 रुपए, ठीक है। तो अब 150 और 180 कितना हुआ हमारा, 150 हो गया 300, 300 में 30 जोड़ा, ठीक है, 330 में 18 ने 36 जोड़ दिए, तो कितना हुआ, 330 प्लस 366, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 366x बराबर 36,600। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 36,600 बटे 366, ठीक है। एक बार कट गया तो x बराबर क्या है हमारा 100। अब पतलून का कपड़ा बराबर कितना था हमारा 2x। अब x का मान कितना है 100, तो पतलून का क्या होगा 2 × 100 बराबर 200 मीटर हमारा। नेक्स्ट है हमारा हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, ठीक है। आधा मतलब समझ गए ना आप, 1/2 और शेष का यानी 1/2 का भी 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। अब शेष बचे, अब देखिए ये हो गया हमारा एक झुंड, एक का आधा मतलब 1/2, ठीक है। अब उसका 3/4 मतलब क्या होता है, यानी कि 1 2 3 3/4, तो बचा कितना 1/4, यानी कि जो 1/4 है वो क्या हमारा तालाब में पानी पी रहा है। झुंडों में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल कहां से स्टार्ट करते हैं, जो पूछा गया है। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है x, ठीक है। अब आधा भाग x का आधा भाग कितना हुआ
तो x/2, ठीक है, जो कि मैदान में चल रहा है, मैदान में चल रहा है। और शेष का 3/4, अब 1/2 का क्या होगा, 1/2, यानी कि शेष का 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल रहा है। यानी कि ये जो x/2 है ना, इसका क्या करेंगे हम, 3/4 निकालेंगे। तो x/2 का 3/4, तो देखिए कट तो कुछ रहा ही नहीं है क्योंकि 3 से 2 नहीं कट रहे और x का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3x/8, ठीक है। ये क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है। अब शेष बचे हिरण, शेष कितने, तो देखिए हमने करा क्या है यहां पर, x का x/2 आधा भाग, तो x में से x/2 घटाएंगे हम, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आया, तो क्या आया, 2 आया। 2 में 1 का भाग दिया 2x, और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा कर x, तो वही x/2, ठीक है। यानी कि x/2 प्लस x/2। अब इसका हमने क्या करा, 3/4 भाग निकाल लिया, तो ये रहा हमारा 3/4, 3x/8। अब शेष कितना बच रहा है, शेष बचे हिरणों की संख्या कितनी है, 9। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x/2 में से घटाएंगे 3x/8, ठीक है, और वो क्या होंगे हमारे 9। देखिए सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ये है, या फिर हम क्या करें, 3/4 कहां कर रहे हैं, पड़ोस में खेल रहे हैं, तो बच्चे कितने हैं, 1/4, यानी कि हम x का अगर x/2 का 1/4 निकाल लें तो क्या आएगा हमारा x/8, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी निकल गया और ये ऐसे भी निकलेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितने आए हमारे 4, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 3x, क्यों, 8 में 8 का भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3x बराबर 9, तो 4 में से 3 गए तो क्या बचा, x/8 बराबर 9। तो वही चीज आप पहले भी निकाल सकते हो, ऐसे 3/4 नहीं निकाल के 1/4 निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर, अब देखिए 8 का भाग जा रहा है x में, तो जब 8 को मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 8 इंटू 9, 8 का पड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 8 नाम 72। तो झुंड में कितने हिरण है, झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x बराबर 72 है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 72। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। यानी कि हम अगर पौत्री की आयु निकालेंगे तो दादाजी की ऑटोमेटिक निकल जाएगी। यदि उनकी आयु पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है, दूसरा क्लू दे दिया उसने, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सिंपल सा है, ठीक है। माना पौत्री की आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है। तो दादाजी की आयु कितनी होगी, 10x, ठीक है ना। अब चूंकि दादाजी की आयु पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, तो
अब देखिए पौत्री की आयु x है और दादाजी की आयु है 10x। तो दादाजी की आयु है पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी इसमें हमें 54 जोड़ने पड़ेंगे तब जाके दादाजी की आयु के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अब क्या करेंगे हम, पक्षांतरण x उठ के किधर जाएगा, इस साइड। तो 54 यही का यही है, बराबर का निशान जो कभी नहीं हटता, और 10x माइनस x। ठीक है, ये माइनस के हो गए उस साइड गए तो। अब 10 में से x गए तो क्या बचा हमारा 9x, और यहाँ आ गया 54। अब 9 के पारे से काट सकते हैं, 54 कटा 6 बार और ये कट गया 1 बार। तो पुत्री की आयु, पौत्री की आयु कितनी हुई, 6। पौत्री की आयु 6 वर्ष। अब दादाजी की 10x बराबर 10 इंटू 6 यानी कि 60 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट सवाल है हमारा, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, और 10 वर्ष पहले, देखिए आगे ना पहले या पूर्व, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयु में से इसे घटाना पड़ेगा। उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x है। कितनी है, x। ठीक है, अब जो अमन की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र का आयु जो अपन ने x माना, तो अमन की क्या हुई, तो अमन की आयु कितनी होगी, 3x। अब 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी या 5 गुनी। तो देखिए 10 वर्ष पहले, अगर मेरी आयु आज 10 साल 15 साल है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, 5। यानी कि क्या करूंगा, घटाऊंगा, 15 में से 10 को घटाऊंगा। अब देखिए मेरी आयु अगर कम हो रही है तो पुत्र की भी तो कम होगी ना, क्योंकि समय सबके लिए बराबर चलेगा। तो 10 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 10, और 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु कितनी होगी, 3x माइनस 10। अब चूंकि 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु पुत्र से 5 गुनी थी, यानी कि तो ये पुत्र की आयु है और ये अमन की आयु है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु होगी x माइनस 10 और इसकी हो गई 3x माइनस 10। अब ये बराबर कब होंगे, जब पुत्र की आयु को 5 गुना कर दूं तो ये अमन की आयु के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण बन गई हमारी। अब क्या करना हमें, 5 को 3x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस माइनस 5 को 10 से गुणा करूंगा तो 50 बराबर 3x माइनस 10। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो 5x यही है, ये 3x उठ के इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 3x, और ये 50 माइनस के इस साइड जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस के 50, और ये 10 यही है माइनस के। तो देखिए 5 में से 3 गए तो क्या बचा, 2x, और 50 में से 10 गए तो क्या बचा हमारा, 40। ठीक है, 2 के पारे से काट देंगे इसे। ठीक है, तो यहां बचा हमारा x और यहां बचा हमारा 20। तो पुत्र की आयु क्या हुई, पुत्र की आयु कितनी, 20 वर्ष, और अमन की आयु कितनी होगी,
20 इंटू 3 यानी कि 60 वर्ष हो गया हमारा आंसर।